जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मनाने जा रहे हैं लोहड़ी। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार का उल्लास रहता है। रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं और इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाए जाते हैं। लोहड़ी पौष मास के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात मनाया जाता है। यह प्राय 12 या 13 जनवरी को पड़ता है। यह मुख्यतः पंजाब का पर्व है। लोहड़ी, जिसमें लय, लकड़ी और गोहा यानी कि सूखे उपले, ड़ी इनके रेवड़ी लोहड़ी के प्रतीक हैं। ऋतु यज्ञ का अनुष्ठान मकर संक्रांति पर होता था। संभवतः लोहड़ी उसी का अवशेष है। पूष माह की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए आग भी सहायक सिद्ध होती है। यही व्यावहारिक आवश्यकता लोहड़ी को मौसमी पर्व का स्थान देती है। लोहड़ी से संबंध परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक गाथाएं भी इससे जुड़ गई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में ही यह अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहिता पुत्रियों को मां के घर से वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी, फल आदि भेजा जाता है। यज्ञ के समय अपने जमाता शिव का भाग न निकालने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित ही इसमें दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खिचड़वार और दक्षिण भारत के पोंगल पर भी, जो लोहड़ी के समीप ही मनाए जाते हैं, बेटियों को भेंट जाती है। लोहड़ी से 20-25 दिन पहले ही बालक एवं बालिकाएं लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। सभी सामग्री से चौराहे या मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग लगाई जाती है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। घर और व्यवसाय के कामकाज से निपटकर प्रत्येक परिवार अग्नि की परिक्रमा करता है। रेवड़ी और कहीं कहीं मक्की के दाने अग्नि की भेंट किए जाते हैं तथा यही चीज़ें प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांटी जाती हैं। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर लाने की भी प्रथा है। जिन परिवारों में लड़के का विवाह होता है अथवा जिन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर में बच्चे ही बराबर बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पहले बालक बालिकाएं बाजारों में दुकानदारों और पथिकों से मोहमाया या महामाई के नाम से पैसे मांगते हैं, जो लोहड़ी का ही दूसरा नाम है, और इन पैसों से लकड़ी और रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। शहरों के शरारती बच्चे दूसरे मोहल्ले में जाकर लोहड़ी से जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने मोहल्ले की लोहड़ी में डाल देते हैं। यह लोहड़ी बिहाना कहलाता है। कई बार छीना झपटी में सिर फुटव्वल भी हो जाती है। महंगाई के कारण पर्याप्त लकड़ी और उपलों के अभाव में दुकानों के बाहर पड़ी लकड़ी की चीजें उठाकर जला देने की भी शरारतें चल रही हैं। लोहड़ी का त्योहार पंजाबियों तथा हरियाणवी लोगों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लोहड़ी त्योहार की उत्पत्ति के बारे में भी कई मान्यताएं हैं, जो कि पंजाब के त्योहार से जुड़ी हुई मानी जाती है। कई लोगों का मानना है कि यह त्योहार जाड़े की ऋतु के आने का द्योतक के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक युग में अब यह लोहड़ी का त्योहार सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही नहीं, बल्कि बंगाल और उड़ीसा के लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है। कैसे मनाते हैं लोहड़ी? दिन भर घर घर से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। आजकल लकड़ी की जगह पैसे भी दिए जाने लगे हैं, जिनसे लकड़ियां खरीद कर लाई जाती हैं और शाम को
चौराहे या घरों के आसपास खुली जगह पर जलाई जाती है। उस अग्नि में तिल, गुड़ और मक्का का भोग लगाया जाता है। लोहड़ी पर घर घर जाकर धुला भट्टी के और अन्य तरह के कई गीत गाने की परंपरा है। हालांकि आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बच्चे घर घर लोहड़ी लेने जाते हैं और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, इसलिए उन्हें गुड़, मूंगफली, तिल, गज्जक या रेवड़ी दी जाती है। आग जलाकर लोहड़ी को सभी में वितरित किया जाता है। नृत्य संगीत का दौर भी चलता है। पुरुष भंगड़ा और महिलाएं गिद्दा करती हैं। जाने दूल्हा भट्टी की कहानी का महत्व क्या है। इस दिन लकड़ियां जलाकर इसके आसपास डांस किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन आग के पास घेरा बनाकर दूल्हा भट्टी की कहानी भी सुनी जाती है। लोहड़ी पर दूल्हा भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि मुगल काल में अकबर के समय में दूल्हा भट्टी नाम का एक शख्स पंजाब में रहता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी सामान की जगह शहर की लड़कियों को बेचा करते थे। तब दूल्हा भट्टी ने उन लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई थी। तब से हर साल लोहड़ी के पर्व पर दूल्हा भट्टी की याद में उनकी कहानी सुनाने की परंपरा चली आ रही है। तो आप सभी मित्रों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।